प्यारे बच्चों, इसलिए पिछली वीडियो में 43 क्वेश्चन बताया गया था। नेक्स्ट ऑनलाइन पूछे जाने वाले प्रश्नों में 44। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए आप इसको पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और प्रथम प्रयास आपको स्वयं करना चाहिए। बाकी मैं सॉल्यूशन में पूरा क्वेश्चन क्लियर करूंगा अच्छी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा वो। तो आइए बोर्ड पे। यस प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स इज कंटिन्यू। 44 क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में 43 क्वेश्चन बताया गया था। 44। ए ट्यूब ऑफ 0.75 मीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि क्लोज ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप a tube 0.75 meter, 0.75 meter long is closed at one end. A stretched wire is placed near the open end. The wire is this meter long and this meter mass. It is held fixed at both ends and vibrates in its fundamental mode. ओपन एंड के पास एक वायर है, दोनों एंड पे फिक्स है, 0.25 मीटर लॉन्ग है, 0.25 मीटर लॉन्ग है और मास 0.01 kg, 0.01 kg इसका मास है और फंडामेंटल मोड पे ये वाइब्रेट करता है। फंडामेंटल मोड मीन्स इन दोनों नोड्स के बीच में, क्योंकि फिक्स एंड तो नोड ही बनता है, के बीच में एक ही एंटी नोड बनता है। ये इसका फंडामेंटल मोड, एंटी नोड। Vibrate in its fundamental mode. It sets the air column in the tube into vibration at its fundamental frequency by resonance. Fundamental frequency. Node antinode. At its fundamental frequency by resonance. If speed of sound is 330 meter per second, 330 meter per second in air, then tension in the wire is 11 N Newton. N की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें कुल मिला के टेंशन निकालना है। ओके, टेंशन निकालने की दिशा में आगे बढ़े तो रेजोनेंस हुआ तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल V/4 है। ओके, एट रेजोनेंस V/4 है और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए होती है V/2L। ये फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये कितनी होनी चाहिए? तो ये देखिए, ये λ/2 होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में
लैम्डा बाई 2 होता है, ये इसकी लेंथ है, लैम्डा 12 हो जाता है, शॉर्टकट में आप यूज कर सकते हो उसको। तो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, ये होता है v इक्वल टू n लैम्डा से, और लैम्डा इज 12, ये फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन 12, v अपॉन 12, ठीक है। ये L है ऑर्गन पाइप का या ट्यूब, ये है स्ट्रिंग का, ठीक है। द वायर, ये ट्यूब की बात कर रहे हैं तो स्पीड है साउंड की, और ये स्पीड इन वेव, इन स्ट्रिंग, ये वेव की स्ट्रिंग में या वायर में वेव की स्पीड, ओके। तो 2 2 जा 4 कर सकते हो आराम से। जो भी यूज कर रहे हो उसका क्लीन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो साउंड की स्पीड दे रखी है 330 अपॉन 2 इंटू ट्यूब की लेंथ है 0.75 इक्वल टू वायर की लेंथ है 0.25। अब बचता है स्पीड इन स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ऑब्वियसली दिस वेव इज ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होती है √T अपॉन m, जहां की T टेंशन है और इस क्वेश्चन में हमें टेंशन निकालना है। और मास में बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। ये मास स्ट्रिंग का मास नहीं है। अगर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला आप ये याद रखते हो तो उसमें ये जरूर याद रखना है कि m यूनिट लेंथ का मास है, लीनियर डेंसिटी, यूनिट लेंथ का मास कितना है वो है m, ना कि टोटल मास, ये ध्यान रखना है बस। तो 330 अपॉन कितना आ जाएगा 1.5 और इनटू में मिलेगी, ये एक्चुअली 1/4 हो जाएगा, ये सब वही पर 1/4, ओके। और अंडररूट के अंदर टी में फाइंड करना है। और मास देखिए, मास था इसका 0.01 इतने लेंथ, तो पर मीटर लेंथ हो जाएगा 0.25, मास अपॉन लेंथ, तो पर मीटर लेंथ, ठीक है। 10 पॉइंट को 10 से हटा दीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 0, ठीक है। ये आ जाएगा और इक्वल टू 4 √T, ये 100 से 25 गुना करो 25 ऊपर पहुंच जाएगा और बाहर जाएगा 5 आ जाएगा। ये बटा 25 ना, 25 ऊपर पहुंचे 12 5 होता है, और 5 और 20, ये आपका आ गया √T इज 20 से काटोगे तो 11, इसलिए T आ गया आपके पास 121 न्यूटन। ये टेंशन है, और वो कह रहा है 11 N न्यूटन, 11 N न्यूटन, तो 11 N न्यूटन, तो 11 into 11 is 121, so 11 N, hence N is 11 is the answer। तो आपको क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इन सब के कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल मोड, ओवरटोन,
हार्मोनिक्स, सारी क्लीन जानकारी होनी चाहिए। इसमें फॉर्मेशन ऑफ बीट्स और आपका इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट, ये सब एक बार बैठ के क्लीन जानकारी लो इसकी, क्रिस्टल क्लियर, तब जाके क्वेश्चन होते ही होते हैं। इट्स ओके।